औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने पिछली वीडियो में अपनी इस शर्ट की कटिंग की थी, तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग हमने देखा कि इसका जो गला है वो 5 इंच है चौड़ाई में। तो अब हम सबसे पहले इसका गला बनाएंगे, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है वो 5 इंच चौड़ाई में है, जबकि लंबाई में सही है। तो इसके लिए मैं ये कटिंग कर रही हूँ। पहले आपने जो हमारा पेपर होता है वो ले लेना है, चिप्स ले लेनी है। और इसके बाद मैं 3 इंच और यानी कि चौड़ाई में भी 6 इंच और लंबाई में भी 6 इंच कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई में लिया है और लंबाई भी मैंने 6 इंच 6 इंच लिया है। अब मैं यहाँ पर ड्राफ्ट बना लूँगी और इसको गोलाई में अपनी गोलाई करूँगी गले की। तो इस तरह से आपने इसकी गोलाई करनी होती है। यहाँ से जो हमारा दरमियान होता है वहाँ से मैं गोलाई करूँगी। तो गोलाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गोलाई आसानी से आ जाएगी। तो नीचे मैं इसका वी शेप दूँगी। वी शेप जो है वो हमारे गले में भी वी शेप है, तो नीचे मैं इसकी वी शेप बना लूँगी। आप 1 इंच खुला चौड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा इंच लिया है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी शर्ट के हिसाब से जितना खुला करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं बाहर का मार्जिन ले रही हूँ 1 इंच। 1 इंच आपने बाहर का मार्जिन ले लेना है और उसको कटिंग कर लेना है जी। तो ये हमने अपना बाहर का ड्राफ्ट बना लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है और इसको मैंने अब प्रेस कर लिया है और किनारे इसके मोड़ लिए हैं। मैं किनारों पर सिलाई लगाऊंगी और इसको अपनी जो शर्ट है उस पर कर दूंगी, स्टिच करूंगी। तो मैंने पहले दरमियान में जो हमारा गले का दरमियान होता है वहाँ पर हमने स्टिच करना होता है, ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो। तो बिल्कुल सीधी इसकी जाना है नोक पर। अब मैं नोक पर जाकर निकाल लूँगी और अपने गले पर सिलाई करूँगी। तो गले का भी आपने ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है हमारा आगे पीछे ना हो, झोल ना आए। तो अगर आपको मेरा इस तरह स्टिच करना, पहले मैंने नाप ली थी उसको, तो अच्छा लगे या आपको समझ आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए जी। अब हमने आधे पाँव के जितना हमने इसकी कटिंग कर ली है। जो अपना हमारा कपड़ा था उसको निकाल लिया है। अब मैं कटिंग करने लगी हूँ। तो बीच में आपने टक लगाने हैं, क्योंकि हमारे नीचे कढ़ाई थी तो वो आसानी से कटिंग नहीं हो रही थी। तो इस तरह से आप करके कटिंग कर सकते हैं जी। अब हमने अपना अगला गला बना लिया है, उसको अब हम हैंड स्टिच करेंगे और अब हम पिछला हिस्सा काटेंगे। तो बैक के लिए मैंने 5 इंच कटिंग करूँगी, क्योंकि एक आधा इंच हमारा उधर से भी मार्जिन होगा और आधा इंच उधर से भी, तो वो 1 इंच बन जाएगा। तो पीछे हिस्से की गोलाई आपने चौड़ाई में कम करनी है और लंबाई में भी कमी करनी है। तो यहाँ पर मैं चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच, ताकि यहाँ पर आपका मार्जिन हो आधा इंच और नीचे भी मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। तो अब हमने पहले अपना जो हमारे कंधे हैं, तीरा है वो हमने जोड़ना है। पहले जो हमारा तीरा है वो हमने जोड़ना है। अब ये देखें, आप देख रहे हैं कि आगे से हमारा कपड़ा बच रहा है, वो हमने जब हम पिछला बैक गला हम स्टिच करेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा। इस तरह आपने अपना तीरा जोड़ लेना है अपनी कुर्ती को रख के। अब इसके बाद हम पिछला गला लेंगे। बैक गले के लिए आपने इस तरह तिरछा कपड़ा लेना है और उसको इस तरह से आधे से पौने इंच के मार्जिन पर आपने कटिंग कर लेना है, सीधा इस तरह से। अब आपने इस तरह से रखना है और इस तरह से अपनी स्टिच करनी है।
जो हमारा तिरे का निशान था वहाँ से हमने स्टिच करना है और गोलाई में लेते हुए दूसरे सिरे तक ख़त्म करना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। जो आपका खुला हिस्सा है वो बाहर की तरफ आएगा। तो ये मैंने यहाँ से शुरू किया है जो हमारा तीरा है। अब हम इसको सीधा पहले सिलाई करेंगे और इसके बाद हम इसको घुमाएंगे। जिस तरह हमारा गोल गला होगा उसी हिसाब से पीछे वाला आपने अगला जो फ्रंट वाला गला है उसको ध्यान रखना है कि उसके साथ आपने स्टिच करना है, उसके ऊपर नहीं करना। अब इस तरह से आपने गोलाई में अपना जो गला है वो स्टिच करते जाना है और जब हम उसके किनारे पर पहुंचेंगे तो फिर हमने थोड़ा सा उसकी जो कपड़ा होता है वो अपने थोड़ा सा लूज़ कर देना है और यहाँ पर भी हम अपने गले का ख्याल रखेंगे। जो अपना आरा गला है वहाँ पर भी ख्याल रखेंगे और यहाँ से हमने जो है थोड़ा सा कपड़ा इस तरफ करके और हमने अपना स्टिच बाहर निकाल लेनी है। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे टांके लगा रही हूँ, कट लगा रही हूँ। कट आपने लगाने हैं ताकि हमारा जो हम गुलाई करने लगे तो गुलाई हमारी अच्छे से आ जाए। अब आपने बिल्कुल उसके किनारे पर सिलाई लगानी है। शुरू में आपने पक्का करना है, उसके बाद आपने आखिर में भी पक्का करना है और दरमियान में बिल्कुल सिरे के ऊपर आपने सिलाई करते आना है। जी इस तरह से यहाँ पर भी पक्का कर लें। बिल्कुल आप हमारा अगला और पिछला गला बिल्कुल प्यारा सा बन गया, ये देखें। अब मैं साइड की जो हमारी सिलाई होती है चेस्ट वाली, कमर वाली, वो मैं करने लगी हूँ। तो उसके लिए हमने पहले जो चौक से निशान लगाना है, हमारा सीधी तरफ हमने चौक का निशान लगाना होता है। जो हमारा सीधा हाथ होता है उसी की तरफ। अब देखें टोटल हमारा जो है उसको हमने 19 पे करना है। तो जितना हमारा मार्जिन होगा हमने 1.5 इंच रखा था, तो 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच उधर से आपने अपना रख लेना है और वहाँ पर निशान लगा लेना है चौक की मदद से। अब मैं कमर का भी ले रही हूँ, तो कमर का हमारा था 15.5। तो जितना हमारा मार्जिन था उसके हिसाब से मैंने उसको निकाल लेना है और निशान लगा लेना है। 1.5 इंच हम अपना मार्जिन रखते हैं, तो 1.5 इंच हमारा जो हमारी चेस्ट होती है वहाँ पर भी हमारा 1.5 इंच मार्जिन होता है, कमर पर भी। लेकिन हमारी हिप जो है उस वहाँ पर हम 1 इंच अपना मार्जिन रखते हैं। अगर आपने पाइपिंग लगानी होती है तो आप आधा इंच मार्जिन रखते हैं, वरना हम 1 इंच अपना मार्जिन रखते हैं। तो इस तरह से आपने ये निशान लगा लेने हैं चेस्ट की, कमर की और हिप के। इसके बाद हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। तो दूसरी तरफ से भी हमने राइट ही की तरफ निशान लगाना है ताकि जब हम स्टिच करने लगे तो हमें मुश्किल ना हो। तो आपने इस तरह से ये अपना दूसरा जो हमारा हिस्सा है उसको ऐसे लेते आना है, ऐसा ऐसा दोनों हिस्से आपने बराबर कर लेने हैं ताकि हमारे जो 4 हिस्से हैं 4 हो जाएंगे। अभी 2 हैं, फ्रंट और बैक। तो इनको आपने बिल्कुल सीधे से करना है, दोनों हिस्से आपके बराबर हो जाएं तब आपने इसको मोड़ना है। तब आपने चेस्ट को चेस्ट के साथ, कमर को कमर के साथ और हिप को हिप के साथ रख के तो आपने ये ऊपर से ऐसे करना है। तो देखेंगे आप कि आपका जो निशान है नीचे वाला वो लग जाएगा। ये देखेंगे हमारा निशान लग गया है। अब हम दूसरी तरफ से अपना निशान लगा लेंगे। ये ऐसे करके आपने दूसरी तरफ से जहाँ हमारा निशान होगा, यहाँ पर हमारा निशान है, ये देखेंगे हमारी यहाँ पर निशान है हिप का। अब हम कमर का निशान रखेंगे कि हमारा कमर कहाँ आ रही है, तो वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब आपने इन दोनों सिरों को आपस में मिला लेना है चॉक की मदद से, कमर का हिप के साथ और चेस्ट आपने कमर के साथ। चेस्ट जो है हमारी वहाँ पर हमने पहले से निशान लगाया होता है जब हम कटिंग करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि उसमें सारा कटिंग का बताया है।
कि किस तरह आपने कटिंग करनी है। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब मैं यहाँ पर सिलाई करूँगी। इसके बाद हम अपना जो हमारे बाजू हैं कंधे के साथ वो मैं जॉइंट करूँगी। तो जो हमारे बाजू होते हैं वो दो तरीक़ों से हम जोड़ सकते हैं। एक ये तरीका होता है कि आपने अपना दरमियान रखा और इधर से सिलाई लगाई और फिर उधर से दूसरी तरफ से सिलाई लगाई, तो हमारा जो कम या ज़्यादा हिस्सा होता है वो हमारा निकल जाता है। एक ये तरीका होता है कि आपने चेस्ट से हिप तक आपने जो हमने इस तरह निशान लगाए हैं ये इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है और बाद में आपने इसके बाजू लगाने हैं। तो स्टिच कर लिए हैं मैंने। अब हम नीचे दामन को फ़ोल्ड करेंगे। तो दामन के लिए पहले मैंने ये लेस ली है और इसके ऊपर से इस तरह कपड़ा रखूँगी तो वो गुम सिलाई में आ जाएगा। एक ये तरीका है और एक दूसरा तरीका है, वो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, वहाँ उसमें मैंने गुम सिलाई का बताया है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम दामन में करते हैं। दामन में ये देखिए अब मैंने इस तरह से नीचे से स्टिच किया था। अब मैं इस तरह से इसको डबल सिलाई लगा लूँगी, यानी कि मोड़ के अंदर की तरफ अपना दामन मोड़ लूँगी। ये हमने दूसरा जो दामन है वो ऐसे मोड़ लिया है। एक दामन मैंने उस तरह मोड़ा है, वो आप उस तरह देख सकते हैं। दूसरा दामन जो मैंने मोड़ा है वो पहले मैंने अपनी जो लेस है वो लगाई है। अब मैं उसके ऊपर से कपड़ा लगा रही हूँ जो कि हमारा 2 इंच चौड़ाई में है और लंबाई जितना आपका दामन है। तो इस तरह से मैं अपना दामन मोड़ लूँगी और नीचे से कपड़ा जॉइन कर लूँगी और फिर उसको ऐसे ही जैसे मैंने पहले दामन को फ्रंट वाले दामन को मोड़ा है वैसे हम बैक वाले दामन को भी मोड़ लेंगे। तो ये मैंने अपनी दामन मोड़ लिया है और अपनी जो बाजू हैं उन पर भी मैंने इस तरह से लेस लगा ली है और हमने अपनी फ़िटिंग भी मुकम्मल कर ली है। जहाँ पर हमारी फ़िटिंग ख़त्म होती है वहाँ पर हम अपना चाक मोड़ेंगे। चाक आपने दामन से शुरू करनी है और आधा इंच आपने अंदर फ़ोल्ड करना है। वहाँ पर आपने दामन से आपने चाक फ़ोल्ड करने हैं और आधा इंच के फासले पर आपने अपनी जो फ़िटिंग वाली हिप वाली जगह है वहाँ तक लेकर जाकर आपने कर देना है। अब ये बाजू मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बाजू के लिए पहले हम सीधा करेंगे। हमने अपनी मोरी से बगल तक अपना स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको बाजू जोड़ने लगी हूँ। तो बाजू के लिए आपकी शर्ट जो है वो भी आपने उल्टी कर लेनी है और बाजू आपने सीधा कर लेना है और इसको इस तरह से अंदर डालना है और जो हमारी जहाँ पर हमने चेस्ट की सिलाई लगाई है वहाँ पर आपने अपनी बाजू की जो सिलाई है उसको आपने रखना है और सिलाई के साथ सिलाई रखनी है और इस तरह से घुमाते हुए आपने अपने बाजू जोड़ लेने हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये अब हमने बाजू लिए हैं। बाजू हमने सीधे करके अंदर की तरफ कर दिया है और शर्ट में डाल लिए हैं और जहाँ पर हमारी चेस्ट की सिलाई है वहाँ पर और हम अपनी जो हमारी बाजू की सिलाई है उसको आपस में जॉइंट करेंगे। सिलाई के साथ सिलाई आनी चाहिए वरना आपका बाजू ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें, ये मैं अब सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ पर आपकी सिलाई है वहाँ से आपने शुरू किया है और आपने इस तरह घुमाते हुए लेकर आनी है अपनी सिलाई। तो ये देखें, हमारी जो दरमियान जो हमने बाजू की कटिंग की थी, जो हमारा बाजू 8-16 इंच होता है था, तो उसका 8 इंच यहाँ पर हमारी कंधे के बिल्कुल ऊपर जहाँ पर हमारा निशान है वहाँ पर आया है। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि आपका जो कहाँ बाजू है वो तीरे के जो सिलाई होती है और उसका हाफ़ और अपने बाजू का हाफ़, कंधे का हाफ़ बराबर आने चाहिए, वरना फिर या आगे लटक जाता है हमारा गला या फिर पीछे को जा रहा होता है, तो वो यही वजह होती है। तो अब मैं इसका एंड करने लगी हूँ। ये देखिए,
नीचे से हमने उसको मोड़ लिया था और फिर हमने सिलाई की थी। अगर हम उस तरह ना मोड़ते तो हमारी जो बाजू की जो कंधे की जो हमारी सिलाई है तो वहाँ पर भी कपड़ा खींच जाता है। तो ये चीज़ आपने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने बहुत ध्यान रखना होता है। ये देखिए, अब हम दूसरा बाजू जोड़ रहे हैं तो दूसरा बाजू भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट दार है माशाल्लाह। तो बिल्कुल जहाँ पर हमारा तीरा है उसी के बीच में हमारा बाजू का हाफ आया है। तो ये देखिए, नीचे से भी इसको भी ऐसे ही मैंने किया है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।